उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम जानते हैं आज का युग आधुनिक युग है और इस युग में भी जो किसान भाई परंपरागत ढंग से खेती करता है वो खेती से वांछित लाभ नहीं कमा सकता। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि तकनीक का इस्तेमाल करें। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, आज हम आपको प्लांट बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विषय पर हुआ वेबिनार का आयोजन। कृषि विशेषज्ञों ने ड्रोन तकनीकी से फसलों पर छिड़काव कर प्रदर्शन किया और कृत्रिम गर्भाधान से पशुपालक पाएं स्वस्थ संतति और ज्यादा उत्पादन। जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनार में पशुजन्य रोग निदान, निगरानी और निवारण केंद्र पर चर्चा की गई। पशु विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर सतीश गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सहायता से सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों ने अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत किया है। वहीं विश्वविद्यालयों, कृषि, पशुपालन और गोपालन जैसे विभागों ने मिलकर गरीब किसानों के विकास के लिए अच्छा कार्य किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पशु विश्वविद्यालय ने पिछले 10 सालों में लगभग सभी जिलों में अपनी पहुंच बनाई और पशुपालकों को फायदा पहुंचाया है। वेबिनार में राजूवास के संस्थापक और पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास में कृषि और पशुधन का विशेष महत्व है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की सभी कृषि और पशु विश्वविद्यालय में सबसे अधिक फंड आवंटित किया गया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अतिथि भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव कृषि, उद्यानिकी और सहकारिता विभाग ने कहा कि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दिए गए फंड ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो किसान, पशुपालक और आम जन को लंबे समय तक परिणाम देंगे। इस दौरान वेबिनार में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में पशुपालन के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी और कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में नई नई तकनीकों के माध्यम से पशुजन्य रोगों का निदान, निगरानी और निवारण किया जा सकेगा। कृषि विज्ञान केंद्र टोंक के कृषि विशेषज्ञों ने फसलों पर ड्रोन तकनीकी से छिड़काव कर किसानों को इसकी जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र टोंक के कृषि विशेषज्ञों ने ग्राम संग्रामपुरा निवाई में ड्रोन तकनीकी से फसलों पर छिड़काव कर प्रदर्शन किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर DV सिंह ने कहा कि चेन्नई की एक निजी कंपनी के माध्यम से विकसित ड्रोन तकनीकी से किसान कम समय में उर्वरक और जीवनाशी रसायनों का छिड़काव करके लागत को कम कर सकते हैं और उर्वरक व जीवनाशी रसायनों की उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। वहीं ड्रोन तकनीकी का प्रयोग बड़े वृक्षों और फलदार बगीचों में आसानी से किया जा सकता है। साथ ही टिड्डी की रोकथाम हेतु ड्रोन तकनीकी का प्रयोग करके टिड्डी के प्रकोप से फसलों को बचाया भी जा सकता है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि ड्रोन तकनीक को किसान पसंद कर रहे हैं और सभी गांव वाले मिलकर ड्रोन खरीदेंगे, जिससे पूरे गांव में इसका प्रयोग करके खेती में आने वाली लागत को कम किया जा सके।
वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं जानने वाले पशुपालकों का मानना है कि कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं में गर्भ संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन पशुपालकों का यह तर्क मिथ्या है। सीकर की नीम का थाना पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद त्यागी का कहना है कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जनन संबंधी रोगों को नियंत्रण और अधिक उत्पादन वाले लक्षणों को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधि के तहत संचित किए हुए वीर्य को ताव में आई मादा के गर्भाशय में रख गर्भाधान किया जाता है। डॉक्टर त्यागी का यह भी कहना है कि प्राकृतिक तरीके से हफ्ते में केवल 2 पशु ही क्रॉस करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस विधि से एक अच्छे सांड से 5 लाख मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। वहीं इस विधि से जननांगों की बीमारियों को नियंत्रण में रखा जा सकता है और आंतरिक प्रजनन को भी रोका जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम जानते हैं आज के इस वैज्ञानिक युग में खेती व्यवसाय का रूप ले चुकी है। जो किसान साथी इसको व्यवसाय के रूप में करते हैं वो इससे अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। किसान साथियों, आज के इस युग में खेती के साथ साथ दूसरे व्यवसाय करना भी बहुत ही आवश्यक है। ये व्यवसाय जैसे कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क। किसान भाइयों, आप इसको किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार से इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम पहुंचे हैं SKN यूनिवर्सिटी जोबनेर। और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वहां के वाइस चांसलर प्रोफेसर जय सिंधु साहब। तो आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं ये जानकारी। पादप जैव विविधता पार्क का जो स्थापना है पिछले वर्ष 13 सितंबर 2020 को पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा के कर कमलों से कराया गया। और क्योंकि डॉक्टर परोदा का जैव विविधता में बहुत बड़ा कार्य है, उनके नाम पर 2-2, 3-3 जीन बैंक उनके नाम पर हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति का यहाँ पर विश्वविद्यालय में आना और इस जैव विविधता पार्क को प्रोत्साहन देने के लिए हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। तो इस जैव विविधता पार्क में हमने रेयर जाति के जो दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं उनको संग्रह करके यहाँ पर उनको उगाया जा रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके मुताबिक आने वाले टाइम पर इन पौधों का और भी महत्ता होने वाली है। उस दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने जैव विविधता पार्क का यहाँ पर निर्माण किया है और इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जलवायु के पौधों को यहाँ पर हम संग्रहित कर रहे हैं और सभी पौधे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और उनकी दिन प्रतिदिन जो हम देखभाल कर रहे हैं। पादो जैव विविधता पार्क में आपको मैं बताऊं कि ये जो पौधा है फालसा का पौधा है, जो जहाँ पर बहुत 1 साल का पौधा है। अभी हमने इस पर फल इसके हार्वेस्ट कर लिए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस पौधा है और कोविड के टाइम पर इसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा साबित हो रहा है और इस पौधे का मल्टीप्लिकेशन करके हम और किसानों को भी देना चाहेंगे और ताकि जो है यहाँ पर इस प्रजाति के पौधे लगे। इसी प्रकार आपको पीछे दिख रहे हैं ये हमारा आड़ू है, आम है। ये जैव विविधता पार्क में आम्रपाली की वैरायटी जो हमारे जो पूसा दिल्ली में संस्थान है वहाँ से लगाकर हम लगाए हैं। ये 1 साल का पौधा है। अब इसको धीरे धीरे हम और भी पौधे लगाए हैं। आपके साथ में अगर आप देखें तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आड़ू जो होता है
पीच जहाँ पर बहुत कम होता है उसको यहाँ पर ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के पौधे किस तरह लहलहा रहे हैं। और इसमें इस बार फ्लावरिंग भी हुई थी, इसमें थोड़े 1-2 पौधों में फ्रूटिंग भी आई थी। और इसी के पास में ये पीच है, तो पीच के पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आ रहा था इनके ऊपर। और हमारे यहाँ पर हमने मधुमक्खी पालने का भी काम शुरू किया है। यहाँ पर उनके लिए ये पूर्ण प्रबंध किया है कि साल भर उनको किसी न किसी तरह की फ्लावरिंग मिलती रहे और ये पौधे उनके लिए सहायक सिद्ध हों। यहीं पर ये हमने नाशपाती का भी पौधे लगाए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एप्पल का पौधा बहुत छोटा है, अभी लगाया कुछ दिनों में, तो ये भी एप्पल का पौधा आपको हो सकता है इस वातावरण में बढ़े आगे। इसी प्रकार किन्नू है, पंजाब में बहुत अच्छी तरह किन्नू होता है अबोर के इलाके में। इसी के साथ साथ आपको दिखाएं कि ये जो अनार है, अनार तो इस इलाके में बहुत अच्छी तरह होता है। फिर भी इसमें कि जो प्लांटिंग मटेरियल देखकर किसानों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इसी दिशा में अगर हम आपको बताएं कि ये हमारे पास जामुन के हमने एक पूरी लाइन लगाई है। जामुन का भी पौधा यहाँ पर बहुत इस वातावरण में ग्रो कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बील जो यहाँ का मुख्य पौधा है, ये जंगली बील की एक प्रजाति है जो बहुत अच्छे से यहाँ ग्रो कर रही है। इसी के साथ साथ बेर जहाँ का पौधा होता है, तो बेर को भी हम यहाँ पर लगा रखा है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ये जो अमरूद है, अमरूद का पौधा है। और बताना चाहेंगे कि करौंदा जहाँ का एक महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी इसमें इतना ज़्यादा होता है कि महत्वपूर्ण जो बहुत तरह से काम आता है, औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। ये उसके पौधे भी हमने यहाँ पर लगाए हैं। आगे आप देखेंगे कि ये खजूर है, खजूर भी आप देख सकते हैं कि 1 साल में कितना अच्छा इसका ग्रोथ हुआ है। ये वातावरण को यहाँ पर सूट कर रहा है। इसी प्रकार हम आपको और भी दिखाएं, कुछ बेल हमने लगा रखी हैं। गुआवा के जो वैरायटी है, अभी इसके फ्रूट हमने हार्वेस्ट किए थे, बहुत अच्छा फ्रूट। और क्योंकि जो बरसात ऋतु में जो गुआवा आता है जनरली उसमें कीड़ा पड़ जाता है, इसमें कीड़ा कोई नहीं किसी में लगा हुआ था। इसी के साथ में हमने ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन यहाँ पर किया है और ग्रेप्स को भी हम ट्राई कर रहे हैं। और इस पेड़ में आपको दिखाएं कि हम ये नीम गलोए को भी हम अपने जितने नीम्स हैं उनके ऊपर चढ़ा रखा है कि नीम जो आज कल इसकी बहुत डिमांड है, उस दिशा में इसको बढ़ रहे हैं। जैव विविधता पार्क का मतलब ये भी हम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको हम अलग अलग प्रजाति के पौधे दिखा पाएँ, उनका क्या उपयोग है हमारी डेली लाइफ में और खेती में क्या महत्ता है, और उसको आगे किसी धंधे के रूप में, स्टार्टअप के रूप में या एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो उनको उगाकर, नर्सरी उगाकर, उसका अपना जो है प्लांटिंग मटेरियल बनाकर भी अपना धंधा चला सकते हैं। इस तरह से ये एक मल्टीपर्पज़ ये बायोडायवर्सिटी पार्क है। जैव विविधता तो संरक्षण तो ज़रूर है, उसके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। और पूरे वातावरण को एकदम से क्लीन रखना, एक नया रूप देना, और यहाँ पर सब प्रजाति के पौधे जब एक साथ रहते हैं तो उनका आपस में क्या बिहेवियर रहेगा, कैसे वो ग्रो करते हैं, क्या क्या यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी तरह के बर्ड आने लग गए हैं। जो पहले इतनी चिड़िया जहाँ दूसरे बर्ड नहीं आते थे, एक ही साल में हमने बहुत सारे, और उनके सुबह जो के टाइम पर इतनी तरह तरह की पक्षी जो आवाज़ करते हैं वो भी सुनने लायक होती है। तो इस तरह से वातावरण जब उनको अच्छा वातावरण मिल रहा है तो डेफिनेटली इसमें बहुत जैव विविधता पार्क अपना उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ये हमारे जामुन का पेड़ है और इसकी देखिए कितनी अच्छी ये है ग्रो कर रहा है। और जामुन की हमारे यहाँ पर हमने 5-6 अलग अलग प्रजातियाँ लगाई हैं। और क्योंकि इनकी अपने जामुन का जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए अपना बहुत महत्व है। इस तरह से हमने बहुत सारे पौधे इस विश्वविद्यालय में लगा रखे हैं। और ये गुआवा का है, और ये आपको बताएं जो देसी बेर होता है उसका पौधा भी हमने यहाँ पर लगा रखा है। और 1 साल का देसी पौधा आप देख सकते हैं।
अरहर हमने लगा रखी है, बाजरे के पौधे हैं और इसी के साथ साथ में तिल हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पर एक वातावरण जो फ्लावरिंग का माहौल रहे। ये हमने बी कीपिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुख्य तौर पर इसका महत्व तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मधुमक्खी कैसे अपना जो है शहद कलेक्ट करती है, उनका जीवनचर्या कैसा होता है, कैसे ये काम करते हैं। इसमें आपके रानी मक्खी होती है, इसके अलावा दूसरे जो वर्कर होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। तो और उसके साथ साथ और आपको बताएं कि ये जो राजस्थान का वातावरण है, मई जून के अंदर जहाँ जब गर्मी बहुत हो जाती है तो इनको जो है ऐसी जगह पर ले जाना पड़ता है कि जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है एक से दूसरी जगह पर ले जाना। पर जैव विविधता पार्क बनने की वजह से साल भर यहाँ पर फूल रहते हैं, मधुमक्खी जो है अपना पर परागण भी करता है और इसके साथ में बड़े आराम से इस वातावरण में पहली बार हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और अभी एक वेबिनार हुआ था, उसमें ये हमने बताया कि इसे वातावरण में भी मधुमक्खी को आप पाल सकते हैं। एडवर्स कंडीशन में आपको कहीं दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको साल भर में कौन कौन से पौधे कब फ्लावर देते हैं ताकि मधुमक्खी उस पर बैठकर अपनी जो दिनचर्या है जो पूरी करे। और इस प्रकार से और अभी हमने 1-2 बार जो है इसमें से जो हनी कलेक्ट किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हनी जो हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे जैव विविधता पार्क में हम किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड या ऐसा वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं, सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो उस दिशा में मधुमक्खी को आज के दिन में यहाँ पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पौधे हैं उनमें परागण की क्रिया जब तक नहीं होती उसमें उसके फल नहीं आते हैं। अगर फल आते हैं तो अगर बिना परागण के होते हैं तो उनकी शेप, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। उस दिशा के लिए ये महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है हमारा। अभी हम इसको स्टडी के रूप में बरत रहे हैं और क्योंकि आसपास में आप देखो कि कितना जो है हमारे हरियाली है और यहाँ पर जो नीम है, नीम के ऊपर इतना फूल आता है, उसको भी ये करता है। पीछे जो है बबूल के पेड़ हैं, बबूल पर भी ये जाती है और पूरा साल भर, क्योंकि मैं मेरे रेजिडेंस पर है तो मैं इसकी एक्टिविटीज़ को बराबर देखता हूँ। तो इस तरह से मधुमक्खी पालन जो है हम इस एरिया में भी शुरुआत कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में हमने जो यहाँ पर सागवान के पौधे भी लगाए हैं और क्योंकि ये पौधा इस एरिया का नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा पानी होता है वहाँ होता है, फिर भी हमने कोशिश किया है कि यहाँ पर लगाने का। आप देख सकते हैं कि कम से कम इसकी 10 फीट हाइट हो गई है 1 साल के अंदर और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा है और आप देख रहे हैं। और इनका पत्ता इतना चौड़ा है कि अगर आप देखेंगे कि पूरा ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन ये पौधा देता होगा। तो अभी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी तो एक तो पौधा सागवान ऑक्सीजन के लिए हो गया, दूसरा इसका लकड़ी जो कीमती कितना है, रेयर क्वालिटी का लकड़ी है और बड़ा कीमती लकड़ी है, तो इसको हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और ये भी एक किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है आने वाले टाइम पर। अगर जो भी किसान इसको सागवान को आगे बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, हालांकि ये पौधा कुछ टाइम लेता है, 20-25 साल में ये पौधा पूरा बनकर तैयार होता है, पर ये 3 से 4-5 लाख तक जो है पौधा एक बिकता है, तो एक आमदनी का बहुत बढ़िया साधन हो सकता है और हमारे वातावरण को परिवर्तन को जो रोकने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। इस जैव विविधता पार्क में हमने जो आलमंड होता है, जिसका बादाम का भी पौधे यहाँ पर ट्राई किए हैं। आपके सामने ये 2 पौधे दिख रहे हैं, ये 1 साल के पौधे हैं और हमें खुशी इसी बात की है कि जिस तरह से इनका ग्रोथ हो रहा है और इतना फॉलिएज आ रहा है और साल भर इस पर हरियाली है, तो हमने क्यों ना इसको छाया के वृक्ष के रूप में क्यों ना यूज़ करेंगे। अगर इसमें बादाम लग गए तो सोने में सुहागे वाली बात हो गई। और आपको बताएं कि ये 1 साल का पौधा हुआ है और इसमें अभी ये फूल आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये फूल आ रहे हैं। और ये हमारे साथ में डॉक्टर SP सिंह है जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर के।
ये इसमें हमारे जो लैंडस्केपिंग का है, पूरा यूनिवर्सिटी का जैव विविधता पार्क, और इसमें मेरा पूरा सहयोग करते हैं सवेरे शाम। और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये बादाम का पौधा भी यहाँ पर सक्सेस हो जाए, और अगर अच्छे बादाम मिल गए तो बहुत एक नया नवाचार होगा और एक नया रास्ता खुल सकता है। इस दिशा में भी जैव विविधता पार्क में हम ये नए नए पौधे एडिशन करके इनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए हमने एक पॉन्ड बनाया है, और ये मल्टीपर्पज़ हमारा पॉन्ड है। एक हमारे ये रोड साइड पर बीसलपुर की जो सब गाँव को पानी, जो पीने का पानी जाता है, उसका एक हाइड्रेंट हमारे रेजिडेंस के सामने लगा है। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो देखा कि उस हाइड्रेंट से जो है सैकड़ों लीटर पानी रोज़ बहकर रोड पे चला जाता था। तो हमने वहाँ पर एक चबूतरा बनाकर पानी कलेक्शन करके और वहाँ पर एक छोटा टैंक बना दिया। उस टैंक के जोड़कर आप ये जो आउटलेट देख रहे हैं, तो ये वहाँ से जुड़कर जो आता है, और ये पानी अभी हमने क्रॉप के लिए यूज़ कर लिया है। और इसी के साथ साथ जितना हमारे पूरे रेजिडेंस का जो अपने जो छत का पानी है कैंपस का, उसको भी एकत्रित करके उनको हम जोड़कर इस जो पॉन्ड में पानी इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जितना भी जैव विविधता पार्क देखा, आसपास में जो फसल देख रहे हैं, सामने फव्वारे चल रहे हैं, तो सारा पानी हम ये संरक्षित किया हुआ, कहीं बाहर से पानी हम नहीं ला रहे हैं। और ये वर्षा जल से हम पूर्ण तरह, ये हमारा जो एरिया है आत्मनिर्भर हो गया है कि हमें कहीं पानी की ज़रूरत नहीं है, साल भर पानी हमें इसमें मिल रहा है। तो ये जल संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जैसे ही मैं आया तो पानी की बहुत कमी थी, तो मैंने इस जो देखते हुए कि इसको क्यों ना हम इकट्ठा करके और इस काम में लिया जाए। किसान साथियों, आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।